शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं जैसे बाहर बैठी हूँ और मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, तो रात में काफी ठंडा हो जाता है, हल्का सा फॉग भी स्टार्ट हो गया है। तो एकदम परफेक्ट टाइम है जब मैं अपने रोज माने गुलाब के पौधों को फर्टिलाइज करने जा रही हूँ। गुलाब के पौधे जाड़ों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। वैसे तो वो परमानेंट पौधा है और पूरे साल फ्लावरिंग होती है, लेकिन गर्मियों में इसके फूल के साइज और उनके जो नंबर होते हैं वो काफी कम हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं अपने गुलाब के पौधों में, क्योंकि मेरे जो जमीन में लगे हैं वो 8 से 10 साल पुराने एक पौधा है। ऐसे गमलों में भी 2-3 साल हो चुके हैं मेरे पौधों को। तो मैं क्या अपने पौधों को बैलेंस खाद देती हूँ, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी गुलाब के फूलों में आप क्या खाद दें जिससे आप पूरे जाड़ों भर इसमें हैवी फ्लावरिंग आपको इनमें देखने को मिलेगी। और ये एकदम परफेक्ट टाइम है जब अपने पौधों को आप फर्टिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हल्का ठंडा शुरू हो चुका है। तो आप चाहें तो इसे मंथली भी फर्टिलाइज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस समय क्योंकि जैसे साल में 2 बार आपको हमेशा अपने पौधों को एक कंप्लीट ऑर्गेनिक ही, मैं तो हमेशा ऑर्गेनिक ही देती हूँ, एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आपके पौधे की सभी बेसिक नीड्स पूरी कर सके, इस तरह की एक फूड मैं देती हूँ। वैसे तो ये मेरे पौधे ज़मीन में लगे हैं, तो गमले में लगे पौधों में भी आप सेम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको, क्योंकि मैं हमेशा अपने गमलों में लगे हुए पौधों का ही आपके साथ केयर डिस्कस करती हूँ, लेकिन आज मैं इन पौधों का केयर डिस्कस करूँगी। और ये पौधे लगभग 8 साल से मतलब पुराने हैं। ये खुद मैंने लगाए थे और 8 साल से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बस इस समय थोड़ी सी इसमें आप अगर केयर कर दें तो आपको देखने को मिलेगा भी ये जैसे ही नवंबर मिड से ये पिंक में तो इस फ्लावर्स के साइज़ भी बढ़ेंगे और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होने लगेगी। तो सबसे पहली बात तो आप अगर अपने पौधे को इस समय आपको शेप देनी है तो आप इसका अच्छी तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं। नहीं तो डेड हेडिंग तो ज़रूर रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, जिससे नई ब्रांचेस और नई बर्ड्स आती रहेंगी और हैवी फ्लावरिंग होगी। और आपने सन पोजीशन अच्छा रखा होगा कि मतलब आपके पौधे को प्रॉपर पूरे दिन की धूप मिले, क्योंकि अब धूप काफ़ी हल्की हो चुकी है। तो पूरे दिन की डे लाइट में अगर आपका फ्लावर रहेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी उसमें। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने पौधों को क्या ऐसा फूड देती हूँ अच्छी फ्लावरिंग के लिए। खाद जो है वो गुलाब के पौधों के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये इसकी सॉइल को एसिडिक बनाती है और इसमें गुलाब के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो अगर आपको गोबर की खाद, लेकिन एक आप याद रखिएगा, स्पेशली अगर आप पॉट में दे रहे हैं तो अच्छी तरह डिकम्पोज खाद हो। तो आपको मेरे फर्टिलाइजर के प्लेलिस्ट में आप घर पे भी गोबर की खाद बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और फ्री में भी बन जाएगी। तो अगर आपके पास इनकेस गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको ऐड करना है ये है बोन मील पाउडर। बोन मील पाउडर आप जरूर दीजिएगा अगर हो सके तो। अगर ग्लव्स पहन के आप यूज कर सकते हैं बोन मील पाउडर का, या फिर किसी स्पून की मदद से आप उसमें इस तरह से मिक्स कर दीजिए सॉइल में और फिर उसकी गुड़ाई कर दीजिए। अगर आप बोन मील पाउडर ऐड कर सकते हैं तो आप देखेंगे आपको किसी भी तरह की और केमिकल फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है और आपकी जो सॉइल है वो धीरे धीरे और फर्टाइल बनेगी। और बोन मील जो है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं। इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी कुछ नीम केक। आप नीम खली पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये नीम केक है तो मैं ये नीम केक यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे इस तरह से तोड़ के पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ये आप फंजीसाइड का भी काम करेगा और इसमें भी ये भी एक खाद का भी काम करता है। तो ये एक तरह से 2 चीज का काम करेगा। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे नीम के पाउडर यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो सॉइल है वो हेल्दी बनेगी, उसमें जल्दी इन्फेस्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये आप जरूर ऐड कीजिएगा। इनकेस अगर आपके पास नीम केक ना हो तो आप इसमें केमिकल या हल्दी का पाउडर एज ए फंजीसाइड यूज जरूर डालिएगा। जब भी आप खाद दें कोई भी एक फंजीसाइड उसमें जरूर ऐड करना चाहिए, ये बिल्कुल मस्ट होता है। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, और मैं इसका बहुत सारे यूज बता चुकी हूँ। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम पे। ये आपके पौधों में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छी तरह से बढ़ाता है, और हम साल में 2 बार आप सॉइल में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ दूंगी थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट। ये है मस्टर्ड केक या सरसों की खली। अगर ये आप अपने पौधों में खाद के साथ आप चाहें तो इसे पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लिक्विड फॉर्म में ही दूंगी। और अभी मैं क्योंकि अपने पौधे को ये एक कॉम्बिनेशन बना के देने जा रही हूँ, तो उसके साथ ही मैं इसको अभी पानी में सोक कर दूंगी और 3 दिन के बाद मैं इसे लिक्विड फॉर्म में दूंगी। तो लिक्विड फॉर्म में देने से क्या होता है, इसका इफेक्ट बहुत जल्दी होगा। और सरसों की खली एक बहुत ही बैलेंस फर्टिलाइजर है, और ये आपके पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छे से बढ़ाती है। तो इसके साथ तो मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने जा रही हूँ, इसका मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे देती हूँ। और इसके साथ दूंगी मैं ये सरसों की खली का पाउडर। अगर आप इतना फर्टिलाइजर अपने पौधे में, अपने किसी भी पॉट में ऐड करते हैं, तो आप यकीनन ये जगह मानिए आपको कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, DAP, NPK, यूरिया, फॉस्फेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको तुरंत रिजल्ट देखने को ना मिले, लेकिन आपकी जो सॉइल है वो हमेशा फर्टाइल बनी रहेगी। आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इन सबको मिक्स कर लूंगी, इप्सम सॉल्ट अच्छी तरह से, और ये नीम खली पाउडर आप देख सकते हैं मैं इसमें 4-5 चम्मच दे रही हूँ। एक पौधे का भी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं सॉइल में लगा रही हूँ। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो पॉट के ये 12 इंच के पॉट के लिए ये बहुत अच्छा एक मिक्सचर है, जिसमें मैंने करीब 3 मुट्ठी गोबर की खाद ली है, और 5-6 चम्मच मैंने बोन मील का पाउडर लिया है, बोन मील पाउडर लिया है। नीम खली पाउडर भी ऐसी 4 से 5 चम्मच ली है, और 1 चम्मच करीब मैंने इप्सम सॉल्ट लिया है। तो अब मेरा ये कॉम्बिनेशन तैयार है, मैं इसे मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। और एक चीज और ध्यान आपको रखना है, जब आप जमीन में खाद दे रहे हैं तो जड़ों के पास बिल्कुल मत दीजिए। जड़ों से कम ये देखिए, ये लगभग 3 इंच दूर है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी नाली टाइप की बना ली है। जब भी आप बड़े पौधों में खाद दें या जमीन में लगे पौधों में खाद दें, तो आप कोशिश कीजिएगा, वैसे तो ये बोला जाता है जहां आपके पौधे की शेड पड़ती है लास्ट तक, उस जगह पे अगर आप खाद देंगे तो ये खाद बहुत जल्दी, क्योंकि जो पौधों में जो मेन रूट से जो छोटी छोटी सब रूट्स निकलती हैं, उसी से ये पौधे अपना पानी और खाद जो पोषक तत्व है वो अवशोषित करते हैं। तो आप देखिए जड़ों से कम 3-4, ये लगभग ये देखिए 1 हाथ करीब दूर मैंने यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया है। और अब मैं इसमें अपना खाद वाला मिक्सचर ऐड करने जा रही हूँ। ये मेरा रोज का प्लांट है, पिंक रोज प्लांट। तो अब ये मैं खाद अपनी इस तरह से मैं डाल दूंगी और अपने सॉइल को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दूंगी। लेकिन आप हमेशा खाद देने के बाद आप पानी जरूर दीजिएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी दूंगी, क्योंकि सॉइल ऑलरेडी मॉइस्ट आपने देखी थी, तो ज्यादा नहीं, अभी मैं 1 मग पानी ही इसमें दे रही हूँ। तो बस हो गया मेरे गुलाब का पौधा विंटर के लिए रेडी। और अगर आप गमले में खाद देना चाहते हैं तो अपने गमले की दीवार, जो आपका ये साइड्स होती हैं, साइड के पास आप इस तरह से गुड़ाई करके इसमें मिक्स कर दीजिए। जड़ों के पास गमलों में भी ना दीजिए, थोड़ी दूर दीजिए। वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, अगर मिक्स भी हो जाएगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगी। केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर इस तरह से अपने खाद देंगे तो आप उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने बताया है, छोटी छोटी रूट्स जो यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली अगर आप
अभी अगर गुड़ाई करेंगे तो आपको जो पुराना गमला है उसमें भी देखेंगे, ये देखिए ये जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो साइड्स में आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। तो आप इस जगह पे अगर खाद देंगे तो बहुत जल्दी आपका पौधा अच्छी ग्रोथ दिखाए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ कीजिए, इससे आप अपने पौधों के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे।